सब कहता है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार गरीब राज्य है, लेकिन CAG कैग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 71,000 करोड़ रुपया घोटाला हो जाता है। गरीब राज्य है इसीलिए 71,000 करोड़ रुपये का घोटाला हमारे बिहार में हो जाता है। तो इससे तो तय है कि हमारा बिहार गरीब राज्य नहीं है। ये जानबूझ करके इन नेताओं के द्वारा हमारा बिहार को गरीब बनाया जाता है और नेताओं हमारे बिहार को अपने आप लूटने के चक्कर में, अपने पैकेट भरने के चक्कर में हमारे बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। ये वही बिहार है जहां एक साल में 5-5 पुल गिर जाता है। ये वही बिहार है जहां कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो जिसका पेपर लीक ना हो, तो बेकार है वो ऐसा एग्जाम होना हमारे बिहार के लिए। कुछ भी उठा कर देख लीजिए, सबसे बड़ा अगर एग्जाम की बात करें तो PCS का एग्जाम होता है बिहार में, DPSC जिसको बोलते हैं, उसका पेपर लीक हो जाता है। SI उसका भी लीक हो जाता है, बिहार पुलिस उसका भी लीक होता है। मैंने बिहार का जितना भी बिहार से संबंधित एग्जाम है सब का पेपर लीक होना ही होना है। काहे भाई पेपर लीक काहे का होता है ऐसे? अगर उदाहरण की बात करें तो खान सर के शादी का बात लीक नहीं होता है, लेकिन हमारे बिहार में पेपर लीक हो जाता है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकता है? आप सभी को ऐसा नहीं लगता कि ये सब चंद लोग जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, नेता मंत्री, ये नहीं, नेता ही नहीं लूटता है, मंत्री ही नहीं लूटता है, अधिकारियों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है पेपर आउट करवाने में। कुछ माफिया बन गए हैं जो कसम खा लिए हैं कि हम हर एक एग्जाम को आउट करवाइए, पेपर लीक करवा देंगे। ये वही बिहार है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये वही बिहार है जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे पहला राष्ट्रपति दिए भारत को। ये वही बिहार है जहां सम्राट अशोक जैसा महान राजा दिया मेरे बिहार को। लेकिन आज की बिहार सब चीज में पेपर आउट होगा भाई, तभी कोई भी बिहार के एग्जाम सही से होगा। बच्चों को सेंटर पे पहुंचने से पहले जना तड़ा हो क्वेश्चन आउट हो गई बा, हाँ तो तू एग्जाम दे ला, वहाँ पेपर रंगा गई बा। यही बिहार बन गया है। कब तक हम बिहार इस चीज़ को सहते रहेंगे? कब तक इन नेताओं को, इन अधिकारियों को, यहाँ नेता से ज़्यादा तो अफसर का मन बढ़ा रहता है। अफसरशाही तो बिहार में इतना बढ़ गया है कि आप कह नहीं सकते। आप सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ से पीड़ित होंगे। अफसर का भी एक अपना ही नियम है, 12 बजे के बाद तो वो आएंगे नहीं और 3 बजे के बाद वो मिलेंगे नहीं। अफसर का भी यही नियम है, अपने चैम्बर में बैठे रहेंगे, लेकिन सीधा कह देंगे अपने से छोट प्यून को कि बोल दो साहब नहीं है। कहे भाई तो साहब बैठ करके अपन मेहरारू से, अपन साली से, अपन सरहद से बतियाए में लगल हैं वीडियो कॉल पे, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर एक जाति आवासीय आय बनवाने के लिए ब्लॉक में चल जाइए और CO साहब से अगर अर्जेंट साइन करवाना रह गया आपको किसी पर्पस में, तो इस कदर से सवाल करते हैं CO साहब, जैसे लगता ही नहीं कि हम बिहार के निवासी हैं। हम आए हैं कहीं हिंदुस्तान के कोना से आ गए हैं, लक्षद्वीप से आ गए हैं, अंडमान से आ गए, जबकि भी हिंदुस्तान का ही अंग है। वो मानवे नहीं करते कि बिहार के है। ठीक है रखो, जाओ आना कल कर देंगे, नहीं तो चाय पानी। अब बिहार में एक सबसे सस्ता नियम है, चाय पानी। बिहार के अधिकारियों का पता नहीं चाय पानी कितना में आता है। चाय पानी और पान खाने के लिए पैसा, उनका चाय पानी, उनका चाय आता है 5,000 से नीचे का वो चाय नहीं पीते हैं, और पान उनका 3 से 4,000 का उनका पान आता है। ये बिहार की भाषा है। तो 4,000 5,000 में बिहार में वो चाय पानी करते हैं। इतना से कम में आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है। ये वही बिहार है। अगर इंसान यहाँ मर जाता है तो यहाँ मरने का ही पैसा दिया जाता है। तू मर काहे गया ससुरा, तोरा यहाँ पैसा देवे पड़ेगा, तू बिना पूछले हमसे मर गया। ये सब अधिकारी लाल फित्ता शाही समझ लिए हैं।
ये बीपीएससी में मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन जैसी कुर्सी पर बैठते हैं वो अपने आप को राजा समझ लेते हैं। जबकि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है पहला ही वर्ड में, हम भारत के लोग। ये नहीं लिखा गया हम भारत के कर्मचारी। सारा अधिकार जनता को दिया गया था, लेकिन आज कहीं न कहीं वो अधिकार सब अधिकारी अपने पास सीमित कर लिए। अगर आप अधिकारी से 2-4 सवाल पूछ लिए, वो सीधा कहेंगे तुम हमरे साथ बदसलूकी किया। तुम अधिकारी से मुंह लगाने के इल्जाम जानता है, आप पर कोई ना कोई चार्ज लगा करके अंदर धकेल ही देगा। तो इस बार बिहार को बदलने का एक सबसे सुनहरा मौका आया है। हम सभी कहते थे ना कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ऑप्शन नीतीश जी, एक ऑप्शन है लालू जी, लेकिन एक तीसरा ऑप्शन बन के आया है जन स्वराज के रूप में। क्यों ना इस बार हम सभी लोग जन स्वराज को ही अपना समर्थन दें। जन स्वराज की बातें, विचार वाकई में तर्कपूर्ण है और वो नेता की तुलना में सबसे बेस्ट हैं वो। और नेता से अगर पूछिएगा बिहार के बारे में तो बड़ा कुतर्कपूर्ण जवाब देंगे, सीधा सीधी जवाब नहीं देते, घुमा फिरा के मारते हैं। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि हाँ हम लूटे हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि लूटे हैं ना, वो नहीं बताएंगे। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में हम सभी बिहार वालों, हम सभी बिहारवासी एकत्रित होकर के, और आप जो बाहर कमाने गए हैं उन सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इस बार इलेक्शन में बिहार आना है और बिहार का सारा समीकरण फेल कर देना है। ये गोदी मीडिया, इस मीडिया से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि हमारे बिहार के बारे में बात करेगा? यही भारतीय मीडिया है जो 180 मीडिया का एक रैंकिंग लिस्ट जारी होता है विश्व में। तो ये भारतीय मीडिया का रैंक 151 नंबर पे आता है। इससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि हमारे बिहार के बारे में बात करेंगे? अगर हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई नेता या एमएलए या सांसद होते तो इन लोग के मारने का एक सहज उपाय था, क्योंकि प्रतिदिन तलवा चाटने आते हैं और अपन तलवा में जहर लगा लेते हैं, चाटे लगी आता वो जो मर जाता। लेकिन हम तो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो बहुत कुछ पैसा कौड़ी धन दौलत सब चाहिए, भौगाल। लेकिन इस बार बिहार में सब कुछ बदल रहा है। तो इस बार हम सभी बिहार वासियों को जो बिहारी कहने पर जो गर्व महसूस होता है, जो हमारा ये सम्मान कहीं ना कहीं खो गया है, धूमिल सा हो गया है, तो इस सम्मान को वापस लाने के लिए नवंबर में दिखा देना है कि हम वही बिहारी हैं। हारते नहीं हैं, हरा के रख देते हैं और इस बार सारा समीकरण तोड़ कर रख देना है। जय हिंद, जय बिहार।